बड़ी खबर शिवम त्यागी, सुनिए ममता बनर्जी कह रही हैं, यू विल पुट मी इन जेल, आई विल पुट यू इनसाइड अर्थ। ममता बनर्जी कह रही है कल का दिन मेरे लिए फिर पुनर्जन्म जैसा है। वोट चोरी से बीजेपी ने महाराष्ट्र जीता है, पश्चिम बंगाल नहीं जीत पाएंगे। जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए और फिर मेरे दो और मेहमान। देखिए, ममता बनर्जी अगर ये सोच रही हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त उनके भतीजे और ये तमाम लोगों को बख्श दिया जाएगा तो चुनाव होते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। वो कितनी भी कोशिश कर लें, इन भ्रष्टाचारियों को बचा नहीं पाएंगी, नहीं बचा पाएंगी, नहीं बचा पाएंगी। बंगालीज का पैसा है, बंगाल का पैसा है, बंगाल के सोशल वेलफेयर के लिए लगेगा। उनके भतीजे के लिए कोई अकाउंट नहीं खुले हुए कि कॉल के घोटाले में से पैसा उड़ाओ और ले जाओ। अरे भाई नहीं, तो आपने भतीजे की दुखती नब्ज पकड़ी ना, मतलब कुल मिलाकर वहां भी कुछ गड़बड़ी चल रही है। तहसीन पूनावाला, ममता बनर्जी ने जो कुछ किया है वो क्या एग्जाम्पल सही सेट किया है? कल को तो किसी के घर पे रेड पड़ेगी, वो पहुंच जाएगा सबूत छीन कर भागकर। बिल्कुल सही किया है सेट, और करना चाहिए। उल्टा अपने आप को उन्होंने रिस्ट्रेन किया, और करना चाहिए। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। जब भाजपा हारती है, ईडी को आगे करती है। आपका एक सवाल था अजीज साहब के साथ कि अखिलेश जी को परेशान नहीं कर रही ईडी। रूबिका जी, आपही के शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला था 2000 इसके पहले वाले चुनाव में, की थी रेड। वो गलत इत्तर वाले के घर चला गया था, 300 करोड़ निकला था। वो इत्तर वाला कहा जाता था, वो तो भाजपा के करीबी है, वो गया जेल के अंदर। बैंगलोर के अंदर भी ईडी ने रेड की इनके एक एमएलए के ऊपर, 8 करोड़ कैश निकला, गया जेल के अंदर। अरे मैं विपक्ष में 193 पॉलिटिकल रेड्स की है रूबिका जी। रूबिका जी 193 स्ट्रैटेजीज बनाते हैं उनकी बात कर रही हूं। रूबिका जी 193 पॉलिटिकल रेड्स की ईडी ने, उसमें से 98% विपक्ष के ऊपर किए। और आपका सवाल था कोर्ट, शिवम ने भी कहा कोर्ट। छगन भुजबल साहब का मामला गया कोर्ट के अंदर, जब आगे भाजपा के अलायंस के अंदर उनकी फाइल घूम गई ईडी द्वारा। इसलिए ईडी का नया नाम मैंने रखा है बीडी, बजरंग दल। ये भाजपा का एक अंग हो गया है ईडी, और ये अफसरों को सोचना चाहिए, ये मनी लॉन्ड्रिंग को उनको पकड़ना है। भाजपा के लिए लॉन्ड्री सर्विस का काम नहीं करना है। ये सारे आईपीएस आईआरएस अफसर को आपके शो के माध्यम से मैं कह रहा हूं, वक्त बदलेगा। आपकी वफादारी लाल किताब और नीले किताब के साथ होनी चाहिए। आपकी वफादारी किसी दो व्यक्तियों के साथ नहीं होनी चाहिए।